बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो अभी मैं छत पे आया हुआ था और मैं मिठू और रियो को भी साथ ले आया था क्योंकि आज फिर ठंड थी और मैं इनको धूप लगवाने के लिए छत पर ही लिया है। तो काफ़ी टाइम हो गया, अब इनको नीचे ले जाते हैं। बहुत ज़्यादा धूप भी इनके लिए ठीक नहीं होगी, इन्होंने अच्छा खासा घूम लिए। तो अभी नीचे चलते हैं और नीचे एक बहुत ही मज़े की ख़बर आई है। तो मैं नीचे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो इनको उठा लेते हैं साथ ही और नीचे चलते हैं। आज रियो, तो जल्दी से नीचे जाते हैं और मैं दिखाता हूँ इनको भी। आज हम अपने साथ ही लेकर जाते हैं बर्ड रूम में और वहाँ पे एक बहुत ही मज़े की चीज़ आ चुकी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जाके। रियो डर रहा है। तो ये मैं रूम में आ चुका हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और इनको यहाँ पे बिठा देते हैं और मिट्ठू को भी यहाँ पे बिठाते हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो कल रात को जब आया और मैंने लव बर्ड का बॉक्स चेक किया तो वहाँ पे मुझे एक बहुत ही प्यारा बच्चा मिला। तो मैं आपको दिखाता हूँ खोल कर, सबसे प्यारे वो दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, मैं फ्लैश लाइट ऑन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से ये दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह से हमारे पास एक बच्चा आ चुका है लव बर्ड का और ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा है और माँ बाप इसे अच्छे से फीड करा रहे हैं। सुबह मैंने चेक कर लिया था, अभी तक एक बच्चा आ चुका है, लेकिन बाकी 4 अंडे भी फर्टाइल हैं। मैंने जब कैंडलिंग की थी तो चेक कर लिया था, बाकी अंडे भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल हैं। तो इंशाल्लाह उनसे भी बच्चे निकल आएंगे। अभी फ़िलहाल एक बच्चा है और ये भी रेड आई बच्चा निकला है इससे। तो जो इनका बाप है उसकी रेड आइज़ थी, इसलिए जो पहला बच्चा है वो रेड आई है। अब बाकी कुछ रेड आई होंगे, कुछ ब्लैक आई होंगे। तो इसको बंद कर देते हैं, इसे तंग नहीं करते ताकि बच्चे को हीट मिलती रहे। अभी काफ़ी छोटा सा है और आंखें वगैरह इसकी अभी तक बंद हैं। तो कल आप लोग मुझे कह रहे थे कि मिठू और रियो को भी यहाँ पे लेकर आएँ और दिखाएं कि उसका क्या रिएक्शन है इन बर्ड्स को देखकर। तो ये मिठू और रियो को हम ले आए हैं। तो अभी तो ये डर रहे हैं, अभी भी डर डर के देख रहा है रियो नीचे और साथ में मिठू है। हम निकालते हैं इनको, जो हमारे पास सिमरन और राज है, इनको निकालते हैं और फिर इनका रिएक्शन चेक करते हैं। तो मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और ये राज यहाँ पे पहले से आ चुका है। तो ये भी बहुत अच्छे से टेम है, तो इसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये आ चुका है हमारे पास और अब मिट्ठू को जलन होगी इसको देख कर। तो इसको हम नीचे उतारते हैं और मिट्ठू के पास बैठाते हैं। तो ये यूँ नहीं उतरेगा, इसको यूँ ही बिठाना पड़ेगा। तो मिट्ठू डर रहा है इनसे, ये देखे मैंने आपको कहा था ना, नीचे उड़ के डर कर भाग गए और ये इसको डरा रहा है, उसके पीछे पड़ गया ये। तो ये वॉशरूम में आ गया था, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि वो जो मेल है वो भी डर रहा है और मिठू भी डर रहा है। तो ये कहीं ना ख़राब था, इनको फिर नहीं लेकर आना क्योंकि वो ऐसे डरा रहा है जानबूझ के मिठू को। और हमारा मिठू काफ़ी डरपोक है। रियो तो आराम से बैठा हुआ है, तो मिठू को मैं नवीद भाई को दे देता हूँ क्योंकि ये वैसे ही डर रहे, तो इसको यहाँ पे बिठाने का फ़ायदा नहीं है। और ये आके मेरे छत पे सर पे बैठ गए और अब ये देखें वो उसके पीछे पड़ गए, उसको छोड़ ही नहीं रहा। ये देखें कभी एक तरफ उड़ रहे कभी दूसरी तरफ। तो मैं मिठू को पकड़ कर दे देता हूँ, एम ही उसको तंग कर रहा है ये देखे, फिर उसके पास जा रहे, फिर उसके पास जा रहे। रियो के साथ पंगे करके दिखाओ तुम। तो ये पीछे ही पड़ गए मिठू के, तो ये हालत वो देखे। तो ये अब रियो के पास गया और रियो भी डर गए। हालांकि रियो किसी से डरता नहीं है, तो इनको हम बाहर दे देते हैं, फिर हम आते हैं। तो राज को हमने दोबारा से केज में डाल दिए क्योंकि ये मिठू और रियो को मार रहा था। ये फीमेल से भी नहीं डरता, इस फीमेल को भी ये भगा देता। फीमेल जो है वो मेल से डरती है और जब इसको देखो ना तो ये बाहर आने की कोशिश करती है। और अभी आपने देखा मिठू के पीछे पड़ा हुआ था, उसे छोड़ नहीं रहा था, उसके पीछे जंपे मार मार के जा रहा था। वो बेचारा इतना डर गया,
उसका दिल वैसे ही कमज़ोर है मिठू का, वो किसी से ना लड़ाई करते हैं ना और वो वैसे नीचे रियो से मार खाता रहता है। अभी इसने इतना भगाया, अब वो आराम से वहाँ पे बैठ गए हैं दोनों। तो इसको मैंने बंद कर दिया क्योंकि मिठू और रियो बहुत ज़्यादा डर रहे थे इससे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये तीनों शैतान यहाँ पे मस्तियाँ कर रहे हैं बाहर निकलने की, लेकिन नहीं निकाल सकते क्योंकि फ़ीमेल का एक बच्चा आ चुका है। अभी 4 और आने हैं, उसके बाद ही इनकी आज़ादी दोबारा से शुरू होगी। पीछे हमारा चार्ली बैठा हुआ है, आगे चिंकी और चेरी हैं। और चिंकी और चेरी को ज़्यादा ये होता है कि ये बाहर आ जाएं, लेकिन बाहर इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि ये लव बर्ड की फ़ीमेल इनसे डरेगी और वो बच्चे को ज़ख्मी कर सकती है या अंडों बाकी अंडे जो है उनको फेंक सकती है बाहर, क्योंकि लव बर्ड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं। और कल मैंने आपसे शेयर किया था और आज ये मैंने लेकर जाने हैं दोनों जो हमारे पास डायमंड डाल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मुझे मेल लगते हैं। जब देखो कभी है कि गुटरगू कर रहा होता है, कभी दूसरा कर रहा होता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको ले जाऊँ और एक बार शॉप वाले को दिखा दूँ और उससे पूछ लूँ अगर दोनों मेल हैं तो हमें एक मेल लेकर फीमेल दे दे इसकी जगह, क्योंकि इस तरह फ़ायदा नहीं है। हालांकि एक इसमें जो है ये ब्लैक वाली ये इस नेस्ट के अंदर बैठती है, लेकिन ये भी गुटरगू कर रही होती है सुबह के टाइम, और जो वाइट वाला है वो भी गुटरगू कर रहा होता है। तो अब पता नहीं इसमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। और यहाँ पे मेल ये भी अंदर चला गया और फीमेल भी अंदर चली गई है, और ये बच्चे को काफ़ी अच्छी फीड करा रहे हैं। जहाँ तक मैंने सुना था वो ये था कि जो रेड आई होते हैं वो बच्चे को अच्छे से फीड नहीं कराते, या जो म्यूटेशंस में बर्ड होते हैं तो वो बच्चे को इतने अच्छे से फीड नहीं कराते, लेकिन माशाल्लाह से ये दोनों ही बच्चे को बहुत अच्छी फीड करा रहे हैं। सुबह मैंने चेक किया था, बच्चे का पोटा बिल्कुल फुल था, इन्होंने अच्छे से फीड कराई हुई थी। अब ये पता लगेगा जब बाकी बच्चे आएंगे कि ये अच्छे से फीड कराते रहेंगे या नहीं कराएंगे, तो वो तो जब बाकी बच्चे आएंगे तो तभी पता चलेगा। और यहाँ पे इंशाल्लाह जो ये पेयर है हमारे पास फिशरीज़ का, ये भी बहुत ही जल्द अंडे देने वाला है। इनका नेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनका नेस्ट इन्होंने बहुत ही दूसरी तरीके से बनाया है। उनका नेस्ट जो है वो अलग है और इनका नेस्ट ये देखें, इन्होंने पूरा यहाँ से रास्ता ही बंद कर दिया है अंदर जाने का। मतलब इन्होंने यूँ घुमाया हुआ है और साइड पे इन्होंने जगह छोड़ी है नेस्ट की, जहाँ पे ये लोग एग्स देंगे। ये कुछ जो लव बर्ड्स होते हैं वो यूँ नेस्ट बनाते हैं, और कुछ जो हमारी जो दूसरा पेयर है उन्होंने बनाया हुआ वो पूरा घास फैला के फिर उसके ऊपर अंडे देते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये एक साइड को खाली कर देते हैं, जैसे इस नेस्ट के अंदर एक साइड खाली है और बाकी इन्होंने घास दूसरी साइड खड़ा किया हुआ है, तो ये खाली जगह में एग्स देते हैं। दूसरा एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि ये पेयर जो है प्लम हेड का, ये अभी तक उस तरह डर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको आज़ाद कर दूँ। लेकिन आपसे पूछना था कि कुछ दिन रख कर इनको चेक करना चाहिए या इनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं ज़रा से करीब जाऊँ ना ये फड़फड़ाने शुरू कर देते हैं। ये देखें ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो इस तरह इनको रखने का फ़ायदा नहीं है। इनसे अच्छे तो हमारे राज एंड सिमरन है इनको 2 दिन हुए हैं और ये इतने मानूस हैं, ना डरते हैं ना और कुछ, आराम से बैठे रहते हैं। जब मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो मुझे सुन रहे होते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, और आराम से बैठे रहते हैं। अच्छा, इनको सुबह मैंने सॉफ्ट फूड दे दिया था, सीड्स वाले ही, ब्रेड और एग नहीं दिया मैंने, क्योंकि वो इतने शौक़ से खाते नहीं हैं। तो मैंने कहा कि जो चीज़ शौक़ से खा रहे हैं वही देते हैं इनको। तो ये इन्होंने जो है वो खा लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है वो इन्होंने खा लिया था थोड़ा बहुत, और अभी भी बचे हुआ है, तो अभी हम इसको हटा कर इनको फ्रूट्स वगैरह डाल देंगे। और यहाँ पे फ़ीमेल बैठी हुई है। फ़ीमेल डांस बहुत मज़े का करती है, मैंने वीडियो भी इसकी लगाई थी, और जो डांस वाली वीडियो थी वो फ़ीमेल की, जो फ़ीमेल बहुत ही प्यारा डांस करती है। जब इसके सामने हाथ लाओ ना ये डांस करना शुरू कर दे, लेकिन हमने इसे डांस नहीं कराना, इससे ब्रेक लेनी है, तो इनको टेम नहीं करना, ये इनको इसी तरह छोड़ दिया। अब मैंने इनको निकालते नहीं, अभी तो सिर्फ मिठू और रियो को ऊपर लेकर आए थे, तो हमने थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लिया था। वैसे इनको मैं बाहर नहीं निकालता, और इनका यूँ ही आपस में लगी रहती है। कभी एक चीख मारता है दूसरे को डराने के लिए, कभी दूसरे चीख मारता है दूसरे को डराने के लिए, तो ये इनका चलता रहता है।
तो आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।